Students, now see the worksheet 3. Fill in the blanks. Amount of space occupied by a solid is called its volume. जो भी अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाई करता है सॉलिड कोई भी सॉलिड हो सकता है किसी भी शेप का, जो भी वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, जितनी वो जगह लेता है, ऑक्यूपाई कर रहा है, उसको कहा जाता है वॉल्यूम. बी पार्ट, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट. अभी जस्ट हमने फॉर्मूला में पढ़ा है, ठीक है, कि जो क्यूबॉइड है उसकी जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, यानी कि तीनों डायमेंशंस को आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे. थर्ड वन, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, क्या होता है ये, एज इंटू एज, ठीक है, ये भी हम पढ़ चुके हैं. जो तीनों साइड्स हैं उसको हम क्या कर देंगे, आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे. अब जो तीनों साइड हैं वो क्या होंगी, यहाँ पे सेम होंगी. लेंथ इज इक्वल्स टू ब्रेड्थ इज इक्वल्स टू हाइट, ठीक है, तो लेंथ ब्रेड्थ हाइट यहाँ पे क्या है, सेम है. दैट मीन्स एज इंटू एज. एज का मतलब होता है किनारा, ठीक है, और उस किनारे की जो लेंथ है, ब्रेड्थ और जो हाइट है वो क्या है, सेम है. राइट. क्यूब इज द बेस्ट यूनिट फॉर मेजरिंग वॉल्यूम. जो वॉल्यूम हम मेजर करते हैं तो उसमें जो हम मीटर या सेंटीमीटर के ऊपर जो छोटा सा 3 लगाते हैं उसको कहा जाता है क्यूब, ठीक है, उसको कहा जाता है क्यूब. नाउ वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब ऑफ एज 1 मिलीमीटर इज इक्वल्स टू व्हाट, इट बिकम 1 मिलीमीटर क्यूब. ये देखिए छोटा सा मैंने 3 लगाया हुआ है, इसको क्यूब कहा जाता है. ओके. If a box is filled with 8 cubes of edge 1 centimeter each, its volume is, देखिए अगर 1 सेंटीमीटर एज है एक बॉक्स की, लेकिन बॉक्स कितने हैं, 8 हैं, तो मैं क्या करूंगी, 1 सेंटीमीटर यानी कि एक क्यूब का क्या निकाल लूंगी, वॉल्यूम निकाल लूंगी. 1 सेंटीमीटर है तो 1 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, सो इट बिकम 1 सेंटीमीटर क्यूब. लेकिन वॉल्यूम्स हमें निकालना है जो, वो 8 क्यूब का निकालना है, ठीक है, वॉल्यूम हमें 8 क्यूब्स का निकालना है. तो हम क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर क्यूब को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड वी विल गेट 8 सेंटीमीटर क्यूब. राइट. चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखते हैं, आपको और अच्छे से बेटर समझ में आएगा. यहाँ पे मेरे पास एक क्वेश्चन नंबर 2 है. क्वेश्चन नंबर 2 का मैं डी पार्ट करके बताती हूँ. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ दीज क्यूब्स हुज एज आर गिवन बिलो. तो यहाँ पे वॉल्यूम आपको फाइंड आउट करना है क्यूब का जिसकी एज आपको गिवन है. डी पार्ट करती हूँ 13 सेंटीमीटर, ठीक है. तो मैं यहाँ पे लिखूंगी, सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखना है एज ऑफ ए क्यूब, ठीक है, क्यूब की बात हो रही है तो क्यूब का एज कितना गिवन है आपको, 13 सेंटीमीटर. तो मुझे क्या निकालना है, यहाँ पे वॉल्यूम निकालना है. तो वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इक्वल्स टू, तो वॉल्यूम का हम क्या लगा देंगे, यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज एज इंटू एच. राइट. तो एज हमें गिवन है यहाँ पे 13 सेंटीमीटर, तो 13 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 13 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 13 सेंटीमीटर. ओके. नाउ 13 इंटू 13 कितना होता है, 13 का अगर आप स्क्वायर देखेंगे तो स्क्वायर इसका बनेगा 169 सेंटीमीटर स्क्वायर. दोनों को हमने मल्टीप्लाई करवाया. और एक चीज़ यहाँ पे बच्चे ध्यान देने वाली है कि अगर आप किसी यूनिट को यूनिट से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, यूनिट क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी. डबल मीन्स कि वो सेंटीमीटर क्यूब बन जाएगा, ठीक है. आप यहाँ पे ऐसे नहीं कर सकते कि आपने 2 सेंटीमीटर लिख दिया, यहाँ पे 2 लिख दिया, वो गलत हो जाएगा. 2 आपने जस्ट m के ऊपर लगाना है. राइट. क्योंकि यहाँ पे 2 डायमेंशंस आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, दैट मीन्स कि हमने उसका क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया. लेकिन हमें यहाँ पे वॉल्यूम फाइंड आउट करना है. अभी हमने 2 डायमेंशंस को मल्टीप्लाई किया है, 3rd डायमेंशन को अब हम मल्टीप्लाई करेंगे. राइट. नाउ वी विल मल्टीप्लाई 169 विद 13. अगर मैं 169 को, मैं यहाँ पे करके दिखाती हूँ, 169 को अगर मैं 13 से मल्टीप्लाई करूँ, सो व्हाट आई विल गेट, 3 इंटू 9 दिस बिकम 27, 27 का 7 और 2 कैरी, 3 इंटू 6 दिस इज 18 एंड 18 प्लस 2 दिस इज 20, 20 का 0 और 2 कैरी, 3 इंटू 1 दिस इज 3 एंड 3 प्लस 2 दिस इज 5. मल्टीप्लाई 1 इंटू 9 9, 1 into 6 6 and 1 into 1 this become 1. 7, 0 plus 9 9, 5 plus 6 11, 11 का 1 carry, 1 plus 1 2. Student, this become 2197 centimeter
क्यूब, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर था तो 1 सेंटीमीटर ये भी मिल गया साथ में, तो ये क्या बन गया, टोटल 3 हो गया सेंटीमीटर क्यूब। राइट, आई थिंक बच्चे आपको यहाँ तक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर है। एक एग्जाम्पल हम और ले लेते हैं। यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल ले रही हूँ, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द फॉलोइंग क्यूबॉइड हुज डायमेंशन आर गिवन बिलो। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर 3 का सी पार्ट ले रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे मुझे लेंथ गिवन है 10 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ गिवन है मुझे 5 सेंटीमीटर और हाइट गिवन है 3 सेंटीमीटर। अभी जो हमने फॉर्मूला अप्लाई किया था ये क्यूब के लिए किया था, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं क्यूबॉइड की। क्यूबॉइड कौन सा बॉक्स होता है जिसकी सारी डायमेंशंस डिफरेंट हो। ओके, तो सबसे पहले मैं इसकी डायमेंशन लिख लेती हूँ। लेंथ कितनी गिवन है हमें, क्वेश्चन नंबर 3 का सी पार्ट, लेंथ इज गिवन टू अस, दिस इज 10 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ is equals to 5 centimeter and height is equals to 3 centimeter. Right, now what I will do, I will find the volume for this cuboid. So volume of a cuboid equals to L into B into H. Students, L represent length and B represent breadth and H represent height. Okay, so L into B into H. Now length कितनी है 10 सेंटीमीटर, breadth कितनी है 5 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई हाइट कितनी है यहाँ पे 3 सेंटीमीटर। बच्चे हमें अपनी कैलकुलेशन को इजी बनाना है। ठीक है, हमें अपनी कैलकुलेशन को इजी बनाना है, तो 5 को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे पता है 50 आएगा। सिंपल 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया 5 और 0 एज इट इज सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 सेंटीमीटर। 0 को इग्नोर कर दीजिए, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, जब हम 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इट बिकम 15, अब हम 0 लगा देंगे, तो इससे हमारी कैलकुलेशन क्या हो गई, बहुत ईजी हो गई। ठीक है, 0 वाला जो भी क्वेश्चन आए आपने क्या करना है, 0 को इग्नोर करना है, उसके साथ वाला जो नंबर है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए और 0 को आगे लगा दीजिए। ठीक है, नाउ सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि यहाँ पे ये 2 है और यहाँ पे ये 1 है। ठीक है, ये अंडरस्टूड है कि यहाँ पे 1 है, तो 2 और 1 ये मिलकर 3 हो गए, तो 150 सेंटीमीटर क्यूब। ओके।